हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूर्य इंपैक्स। ये केस 451 ITR पेज नंबर 395 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 जनवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बोगस परचेजेस को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी डिपार्टमेंट या पहले जब वैट डिपार्टमेंट होता था तो जब भी ये कोई बोगस परचेज का स्कैम पकड़ते हैं जहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट एसएससी को बुला करके उनसे टैक्स कलेक्ट करा रहे हैं और फिर अपना जीएसटी लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन को जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से साझा कर देता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो एसएससी के यहां सर्च करता है, किसी एंट्री ऑपरेटर के यहां सर्च करता है और उस सर्च में जो इंफॉर्मेशन आई होती है उस सर्च को जिन जिन लोगों ने बोगस परचेज ली होती है या एंट्री ली होती है और कई बार ये इंफॉर्मेशन गलत भी पास होती है, उनके बेसिस पर पिछला कुछ ट्रेंड ऐसा आया है कि एसएससी का बोगस परचेजेस को लेकर के सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू करके सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट की जाती है। यदि हम सारे डिसीजंस का एक कंक्लूजन निकालें तो चाहे वो आईटीएटी लेवल पे हो, चाहे हाई कोर्ट लेवल पे हो या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो, उसका एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि यदि एसएससी ने बोगस परचेज ली भी है, बोगस परचेज का मतलब है कि एसएससी जिससे माल खरीद रहा था, एसएससी को उससे बिल नहीं मिल रहे थे एक नंबर के, एसएससी ने माल खरीदा ए से, लेकिन जो उसने अपने बिल लिए वो किसी और आदमी से लिए, इसको भी डिपार्टमेंट बोगस परचेज की श्रेणी में डालता है। और दूसरा ये हो सकता है कि कई बार एसएससी ने अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करने के लिए कुछ फर्जी खर्चे अपनी किताबों में बुक करे। यदि एसएससी ने बोगस खर्चे अपनी किताबों में बुक किए हैं जब उसने कोई माल नहीं खरीदा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी का पूरे अमाउंट का एडिशन बनता है क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट को उतने अमाउंट से कम किया। लेकिन यदि सेकंड कैटेगरी है, जब एसएससी ने माल तो खरीदा लेकिन जिससे माल खरीदा उससे उसको बिल नहीं मिले, किसी और आदमी से उसने बिल लिए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सारे केसेस का निष्कर्ष यह है कि जो एसएससी का जीपी रेट है उसका एडिशन एसएससी के इनकम में होना चाहिए। और यदि डिपार्टमेंट किसी दूसरे आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर हमारा एडिशन करने जा रहा है तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन है कि उसकी स्टेटमेंट की कॉपी एसएससी को प्रोवाइड कराए। और यदि एसएससी ये डिमांड करता है कि मुझे उस आदमी की जिसकी स्टेटमेंट पे डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका मिले, तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का मौका दे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की एडिशन नहीं की जानी चाहिए। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन विंग की नॉलेज के बिहाफ पर, इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एसएससी का 8.10 करोड़ का बोगस परचेजेस का एडिशन किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने इसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया। जब यह मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने एसएससी को फर्दर रिलीफ देते हुए उस एडिशन को 6% कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट मूव किया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने एसएससी का एडिशन किया था, ना तो आपने उस स्टेटमेंट की कॉपी एसएससी को प्रोवाइड कराई और ना ही आपने उस आदमी की स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका एसएससी को दिया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सीआईटी अपील ने और जो आईटीएटी ने ऑर्डर किया है वो जस्टिफाइड है। और अब इस मैटर पे डिपार्टमेंट की जो अपील थी उसको खारिज किया। फ्रेंड्स, मेरा यह कहना है कि आईटीएटी ने 6% एडिशन किया
जब एसएससी को स्टेटमेंट की कॉपी ही नहीं दी गई और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी नहीं दिया गया और एसएससी ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, तो विद ड्यू रिगार्ड टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ऐसी परिस्थिति में एसएससी का 6% का भी एडिशन नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूर्य इंपेक्स और ये केस 451 ITR पेज नंबर 395 पर रिपोर्ट हुआ। डेट का केस का जजमेंट 16 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।